धीरेन्द्र के शास्त्री से सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी। नहीं था ऐसा इसका आडंबर, नहीं फैलाया था। ये था, इसने इस प्रकार से घुमाया और हमारे सामने रुद्राक्ष का खेल दिखाया। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे साथ चाचा श्री मंत्री जी बादशाह चाचा थे, बादशाह सिंह। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराया कि अरे जादूगर खिलाड़ी, तू ये खेल दिखा रहा है ना। ऐसे में जिनको धनु स्तंभन के लिए तैयार करता हूं, चाहे वो ऑनलाइन तैयार करूं, चाहे ऑफलाइन तैयार करूं, ऐसे सैकड़ों खेल देता हूं उन्हें वीडियो। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री और उनके सन्यासी बाबा, जो मैं हमेशा लगातार कहता रहा हूं कि यह झूठ है, आडंबर है, पर्चा बनाने की एक कला है जो मैं लोगों को लगातार सिखाता हूं, लेकिन वास्तविक मेरा है धनु स्तंभन विद्या, जिसके द्वारा वास्तविक रूप से मनुष्य अपना कल्याण कर सके, उस समाधि की स्थिति में जा सके, उस धारणा को धारित कर सके जिसके द्वारा वह भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब समाप्त कर सके, और साथ ही अपने भीतर की शक्ति को, जो हनुमान बैठा है वो वायु शक्ति, उसके द्वारा अपने सभी समस्याओं का निराकरण कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, समाधि वो स्थिति होती है जिसके द्वारा हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हमारे जो आँख, कान, नासिका, ये सब नेत्र, ये सब चीज़ें हमारी समाधि के द्वारा उच्च स्तर पर पहुंचती है। धीरेन्द्र के शास्त्री, जिन्होंने शमशान घाट का तालाब था जहां मुर्दे जलते थे, उस स्थान को भी लेकर वहां रसोई बना दी। जो मंदिर का स्थान था वो लखन सिंह वाले एक व्यक्ति थे, मालिक थे, जो उनसे खरीदकर जबरदस्ती और वो मालिक बन गए। और सबसे बड़ी बात कि इसके बाद उन्होंने जो 8 वीर की स्थापना कर दी। बागेश्वर धाम जो थे, जो वास्तव में शिव को कहा जाता है, पहले तो धीरेन्द्र के शास्त्री ने पूरे सनातनियों को ये मूर्ख बनाना चालू किया कि वो हनुमान जी हैं बागेश्वर धाम, वो शिव स्थान था। वहां पे इन्होंने बालाजी हनुमान बैठाए। वहां पर्चे बनाने की क्रिया जो आज अनेक लोग कर रहे हैं, पंडोखर ने किया, पंडोखर के अनेक शिष्य जो लुट चुके, उन्होंने कहा यहां मैं अदालत बनाऊंगा जहां भूत प्रेतों का निपटारा होगा। धीरेन्द्र के शास्त्री बागेश्वर धाम के वहां उन्होंने अष्टवीरों की स्थापना कर दी और बोले यहां पे जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब समाप्त हो जाएगा। मैं चैलेंज दे के कहता हूं धीरेन्द्र के शास्त्री, ऐसा संभव नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो तंत्र मंत्र जादू टोना क्या होता है, क्या होती है साधना, ये तुम्हें खुद नहीं मालूम है। तुम सिर्फ दुनिया को मूर्ख बनाते जा रहे हो और इसीलिए तुमने अष्टवीर की वहां पे स्थापना की। और मैं कहता हूं वहां तुम एक भी शक्ति करा के दिखा दो, क्या होती है शक्ति ये तुम जानते भी हो। सनातन को लगातार लूटा जा रहा है सिर्फ आडंबर के द्वारा, सिर्फ दान दान दान। क्या दान से कल्याण होता है? दान, भोजन, लक्ष्मी, ये पैसा कब से आने लगा ये बताओ? क्या पहले ये था? तुम्हें यही नहीं मालूम है कि तुम्हारे वास्तविक सनातन के ग्रंथ क्या हैं? वो हैं वेद। जाओ वेबसाइट में पढ़ो वेद, धारित करो वेद, तब तुम्हें वो ज्ञान आएगा, तुम समझ पाओगे तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां। वही मेरा कार्य है। और मैं जो ऑनलाइन क्लास लेता हूं, मेरे को नहीं है प्रचार की आवश्यकता। और जो मैं सेंटर पूरा तैयार कर रहा हूं, जो रुद्र पांडव हनुमान के स्थान में आते हैं, वहां मैं शक्तियां धारित कराता हूं। ऑनलाइन लगातार विदेशों तक करा रहा हूं, कई देशों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि शक्ति कहीं पर रुक नहीं सकती है। आडंबर जिनके द्वारा तुम चमत्कार दिखला रहे हो, ऐसे सैकड़ों जादू रहते हैं मेरे पास। चमत्कार नहीं है सनातन। सनातन शरीर नहीं, वो आत्मा है।
जिसके द्वारा परमात्मा की शक्ति से सब कुछ संभव है। लेकिन तू चाहता है कि तू दूसरे का भाग बदल देगा, तो श्री कृष्ण वहां पे अभिमन्यु को युद्ध में मौत के मुंह से नहीं रोक पाए, पांडवों का भोगना नहीं रोक पाए, अर्जुन जैसे व्यक्ति को ब्रह्मला बन के नाश से खाना पड़ा। जरा सोचो, राम वन वन भटके, लव कुश ने कहां जन्म लिया, सीता ने अपने जीवन का कितना समय लंका में गुजारा। क्या उनके पास ऋषि मुनियों की ताकत नहीं थी? अरे सभी शक्ति विद्यमान है, लेकिन तेरे अंदर मौजूद है। गुरु का अर्थ होता है तेरी अंदर की शक्तियों को जागृत करना, और वही धनु स्तंभ है जिसके द्वारा तू लोगों के भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकता है, अपना घर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकता है, क्योंकि तू उस आत्मा की ऊर्जा को जानने लगता है, उस आत्मा तक पहुंच जाता है जो परमात्मा से कांटेक्ट रखती है, और जिसके द्वारा हमारे भूत प्रेत जंत्र तंत्र मंत्र ही समाप्त नहीं होते, जिसके द्वारा वो समाधि की ऊर्जा प्राप्त होती है। और समाधि की ऊर्जा जब प्राप्त होती है, समाधि तक जाने के बीच का एक छोटा सा अंग है ये तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोनों को हटाना। तुम्हारे अंदर वो शक्ति मौजूद है, और मैं तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए तैयार हूं। तू सिर्फ दृढ़ निश्चय बना, उस समाधि के द्वारा तेरे सभी जो शरीर के अंग हैं वो तीव्र हो जाते हैं, तेरी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, शारीरिक कष्ट अपने आप समाप्त होने लगते हैं। ये शक्तियां मौजूद है उस आत्मा में जिसको तू कभी ध्यान ही नहीं देता है। और मैं कह रहा हूं, आडंबर हटाओ, सनातन बचाओ, क्योंकि यह आडंबर कालनेमी है जिसके द्वारा सिर्फ लूटना हो रहा है, और मंदिर बना बना के अपने वहां से चढ़ावे के लिए बुलाए जाते हैं, और बताया जाता है कि यहां पे शक्ति है। तुम तो ज्योतिर्लिंगों को भी नहीं जानते, कब स्थापित, क्यों स्थापित और कैसे स्थापित किए गए। उसके पहले का तुम्हें उज्जैन और मथुरा का भी ज्ञान नहीं है कि ये कैसे पहले क्षेत्र थे। आज वहां की मूर्ति संग्रहालयों में रखी है जो वास्तविक मूर्तियां थी। तुम्हें गुलामी की जंजीरों से जकड़ाया जा रहा है, और जब तक तुम गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहोगे तुम वास्तविक कभी भी सनातन शक्तियों को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में तुम जितना भी नकारात्मक लिखते हो, जितना भी लोग फोन करते हो, अरे तुम मेरे को मारोगे, तुम मेरी मौत के मुंह में ले जाओगे। किसी का पैदा ही नहीं हुआ संसार में जो मेरे को मार सके। मेरी मौत मेरे स्वयं के द्वारा आएगी, ध्यान रखना, और जब मैं चाहूंगा तब आएगी। ऐसे अडाम्बरी के सैकड़ों मैंने पैरों की धूल के नीचे उड़ा दिए, चाहे वो पंडोखर हो, चाहे वो धीरेन्द्र हो। ये सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। इनके पास एक भी शक्ति नहीं है, और ये अनपढ़ और गंवार हैं, और इनका यही काम है कि ये लोग पंडोखर कैसे से तैयार कर दे रहे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता है। लेकिन भूत प्रेत तंत्र मंत्र के कारण वो गरीब असहाय लोग जो उनको नहीं है उस चीज का ज्ञान, वो बेचारे वहां पे अपनी दौलत को बेच बेच कर जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है कि भूत प्रेत ये समाप्त हो। और कुछ दो कौड़ी के लोग जो इंस्टा में तुम लोग उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें लगे लिखते रहते हो। कई लोग अपनी आईडी लड़कियों के नाम से बनाए रहते हो, कई लोग अपनी आईडी में मुंह छुपाए रहते हो। अरे साले, तुम लोग अब अपने मुंह दिखाने लायक नहीं हुए। क्या तुम जीवन में करोगे? तुम तो अपने माँ बाप का नाम बर्बाद कर रहे हो। मैं कुछ बोलता हूं तुरंत चिल्लाने लगते हो हमारे गुरुजी को ऐसा नहीं कहो। अरे तुम्हारे गुरुजी में औकात है तो भीख मांगना बंद करे और वास्तविक सनातन को जागृत करे। तुमने आज तक कितने लोग तैयार किए? धीरेन्द्र के शास्त्र ने आज तक कितने साधक तैयार कर दिए। अरे ये जब मेरे से पहले तुम लोग कहते हो मिलने की बात, जब धीरेन्द्र के शास्त्री से सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, नहीं था ऐसा इसका आडंबर, नहीं फैलाया था। ये था, इसने इस प्रकार से घुमाया और हमारे सामने रुद्राक्ष का खेल दिखाया। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे साथ चाचा श्री मंत्री जी बादशाह चाचा थे, बादशाह सिंह। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराया कि अरे जादूगर खिलाड़ी, तू ये खेल दिखा रहा है ना। ऐसे में जिनको धनु स्तंभन के लिए तैयार करता हूं, चाहे वो ऑनलाइन तैयार करूं चाहे ऑफलाइन तैयार करूं, ऐसे सैकड़ों खेल देता हूं उन्हें वीडियो कि ऐसे सैकड़ों खेल कैसे होते। पानी में चलना, उड़ना, इसके पीछे कुछ कारक होता है। लेकिन वास्तविक यौगिक शक्ति जैसे तुम सनातन के नाम से जानते हो, उसके पीछे से प्रकृति होती है। वो 5 तत्व होते हैं जिसके कारण तुम जीवन में जी रहे हो, और वही आत्मा की शक्ति के द्वारा तुम सभी शक्तियां प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम्हें सबसे पहले आडंबर से बाहर आना होगा और सनातन की वास्तविक शक्ति को पहचानना होगा।